हेलो दोस्तों, मैं संजय सिंह IIGS के YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेरों सारी बधाइयाँ। आज हम एक नए विषय को लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं और यह जो विषय है इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था से संबंधित ये विषय है। और इस विषय के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो विभिन्न एग्जाम में बार बार उस टॉपिक से प्रश्न पूछा जा रहा है और आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा। जैसे आप देखेंगे कि एक दो वैकेंसी बिहार की भी आई हुई है, जैसे एस्टेट की वैकेंसी है और SI दरोगा की भी वैकेंसी आई हुई है। तो अन्य एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए मैंने इंडियन पॉलिटी का एक टॉपिक आप लोगों के सामने उपस्थित किया है। यह टॉपिक आप लोग अच्छा से पढ़कर, समझकर विभिन्न एग्ज़ामों में जो प्रश्न पूछेंगे इस टॉपिक से, उस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए चलते हैं उस टॉपिक के बारे में जिसे आज मुझे बताना है। भारत की अनुसूची। भारत की अनुसूची, ठीक है। शेड्यूल्स ऑफ इंडिया। ये टॉपिक है आपका। सबसे पहले देखेंगे कि इसमें प्रश्न क्या पूछेगा। ऐसे भी अगर वो प्रश्न नहीं भी पूछे फिर भी उसे हमें जान लेना है कि पहला प्रश्न, अनुसूची क्या है। अनुसूची क्या है, ये पहला प्रश्न हुआ। अनुसूची क्या है, तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि अनुसूची जो है वो प्रशासन, अनुसूची एक सारणीबद्ध, किसी चीज को सारणीबद्ध करना। मैं यहाँ लिखता हूँ, देखिएगा, सारणीबद्ध करना, ठीक है। अनुसूची क्या है, सारणीबद्ध करना। क्या सारणीबद्ध होगा, क्या सारणीबद्ध होगा, क्या होगा सारणीबद्ध करना। तो क्या सारणीबद्ध करेंगे, तो पहला देखेंगे प्रशासन के क्रियाकलापों को सारणीबद्ध करेंगे। प्रशासन के क्रियाकलापों को सारणीबद्ध किया जाएगा। प्रशासन के क्रियाकलापों का सारणीबद्ध किया जाएगा। दूसरा, सरकार की नीतियों का, सरकार की नीतियों का, सरकार की नीतियों का सारणीबद्ध किया जाएगा। सरकार जो भी नीति बनाएगी, किन विषयों को देखकर, किन विषय वस्तु को देखकर वो बनाएगी, प्रशासन के क्या क्रियाकलाप होंगे, इन सभी बातें हमें अनुसूची में देखने को मिलती है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि अनुसूची क्या है, तो बोलिएगा किसी भी
चीज का सारणीबद्ध करना, क्या चीज वो होगा, भारतीय संविधान के अनुसार वह क्या चीज होगा, तो प्रशासन के जो क्रियाकलाप होंगे उन्हें सारणीबद्ध करना और सरकार की नीतियों को सारणीबद्ध करना ही अनुसूची है हमारा। ठीक, तो अनुसूची कितने हैं? अब प्रश्न ये उठता है कि अनुसूची कितने हैं? अनुसूची कितने हैं? तो आप लोग देखेंगे कि अनुसूची जो है 12 है, 12 अनुसूची। अनुसूचियों की संख्या कितनी है? अनुसूची कितने हैं? तो 12 अनुसूची हैं। ठीक, और इन 12 अनुसूची को याद करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है ना, एक ट्रिक है जिससे आप बहुत आसानी तरीका से 12 अनुसूची को याद कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं वो ट्रिक क्या है। ट्रिक, अनुसूची को याद करने का जो ट्रिक है उसे आप लोग याद रखेंगे। और सबसे पहले सूट सिला कर, सूट सिलाकर शपथ, सूट सिलाकर शपथ राज्यसभा में आ जाएगा, राज्य सभा में, राज्यसभा में आ जाएगा। सूट सिलाकर शपथ राज्यसभा में आ जाएगा। याद क्या हमने लिखा? सूट सिलाकर शपथ राज्यसभा में आ जाएगा। इसमें देखेंगे सूट है तो ये पहली अनुसूची है, सिला है ये दूसरी अनुसूची है, शपथ है ये तीसरी अनुसूची है, राज्यसभा है ये चौथी अनुसूची है और आ जाएगा ये 5वीं अनुसूची। ठीक है यहाँ तक? एटीएम स्क्वायर जी, एटीएम स्क्वायर जी संघ राज्य एटीएम स्क्वायर जी संघ राज्य की भाषा न्याय पुनर्विलोकन है, न्याय पुनर्विलोकन है, न्याय पुनर्विलोकन है। देखेंगे एटीएम स्क्वायर जी संघ राज्य की भाषा न्यायिक पुनर्विलोकन है। अब इसमें देखना है कौन कौन सा अनुसूची है। एटीएम स्क्वायर जी ये पूरा का पूरा 6ठी अनुसूची है, संघ राज्य जो है ये 7वीं अनुसूची है, भाषा जो है 8वीं अनुसूची है और न्यायिक पुनर्विलोकन 9वीं अनुसूची है। ठीक है, दल एक नगर पंचायत है, दल एक नगर पंचायत है। 9 तक मैंने पहले बता दिया। दल ये 10वीं अनुसूची हो गया, नगर 11वीं अनुसूची हो गया और पंचायत 12वीं अनुसूची हो गया। समझ रहे हैं बात को?
तो ये हमने अनुसूची का ट्रिक बताया है जिससे आप बहुत आसानी तरीका से इसे याद रख सकते हैं। चलिए अब इस अनुसूची की व्याख्या करते हैं। इस अनुसूची में क्या क्या है, जैसे सूट पहली अनुसूची, एस से स्टेट और यूटी से यूनियन टेरिटरी, तो इस ये क्या बताता है, संघ राज्य क्षेत्र। ये क्या बता रहा है देखिएगा, संघ राज्य क्षेत्र की बात करता है, संघ राज्य क्षेत्र। जो पहली अनुसूची है जो सूट है वो एस से स्टेट और यूटी से यूनियन टेरिटरी मतलब स्टेट राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की बात ये करता है, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की ये बात करेगा। ठीक है। दूसरी अनुसूची शिला से सैलरी होता है और सैलरी वेतन को दर्शाता है। सैलरी किसे दर्शाता है, तो वेतन को दर्शाता है। तो दूसरी अनुसूची में सैलरी के बारे में बताया गया है, वेतन के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति का, न्यायाधीश जो होते हैं, न्यायपालिका के जो न्यायाधीश होते हैं, प्रधानमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, इन सबों का वेतन क्या होगा ये दूसरी अनुसूची में बताया गया है। पहली अनुसूची जो सूट है, एस से राज्य और यूटी से यूनियन टेरिटरी, इससे संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तीसरी जो आप देख रहे होंगे, तीसरी शपथ जो दिया है, इसमें शपथ के बारे में बोला गया। शपथ जो विभिन्न पदों पर आसीन व्यक्ति होते हैं या जाएंगे उस पद पर स्थापित होंगे तो उन्हें शपथ लेना पड़ेगा, ओथ लेना पड़ेगा। तो तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में बताया गया। चौथी अनुसूची है राज्यसभा लिखा हुआ है, तो इसमें स्थानों का आवंटन है, स्थानों का आवंटन। राज्यसभा में स्थानों के आवंटन के बारे में चौथी अनुसूची में आपको बताया गया है। यहीं पर आप देखेंगे कि पांच लिखा हुआ है, ये पांचवी अनुसूची है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति जनजाति आयोग आ जाएगा। आ से अनुसूचित, ज से जनजाति आ जाएगा। अनुसूचित जाति जनजाति का वर्णन है। अनुसूचित जाति और जनजाति का वर्णन है पांचवी अनुसूची में। ठीक है। छठी अनुसूची एटीएम स्क्वायर जी, ये छठी अनुसूची है जिसमें असम, त्रिपुरा, एम 2 है तो मेघालय और मिजोरम, जी से जनजाति, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जनजाति के बारे में बताया गया है छठी अनुसूची में। सातवीं अनुसूची जो है वो संघ राज्य है, तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में जो विषय है उसके बारे में बताया गया है सातवीं अनुसूची में, संघ राज्य के बारे में बताया गया। आठवीं अनुसूची 8 लिखा हुआ है भाषा, तो आठवीं अनुसूची में भाषा संबंधी प्रावधान आपके हैं। ठीक है। नौवीं अनुसूची न्यायिक पुनर्विलोकन की बात करता है। नौवीं अनुसूची क्या बोलता है, न्यायिक पुनर्विलोकन की बात करता है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे एटीएम स्क्वायर जी, संघ राज्य की भाषा न्यायिक पुनर्विलोकन है। एटीएम स्क्वायर जी, तो एटीएम स्क्वायर जी में छठी अनुसूची आ गया जिसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जनजाति के बारे में बोला गया। जी से जनजाति हो गया। सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन है। आठवीं अनुसूची में भाषा का वर्णन है और नौवीं अनुसूची में क्या है, न्यायिक पुनर्विलोकन का वर्णन है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं नीचे। दसवीं से दल बदल के बारे में बोलता है। दल बदल अनुसूची का वर्णन है 10वीं अनुसूची में। ठीक है। 11वीं में नगर पालिका बोला गया है और 12वीं में पंचायत बोला गया है। समझ रहे हैं बात को। तो इस प्रकार हमने अनुसूची के ट्रिक मैंने आपको बता दिए कि जो बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा और विभिन्न एग्जाम में इससे संबंधित अगर प्रश्न पूछता है तो उसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात को। तो इसको एक बार और आप पढ़ सकते हैं। सूट सिलाकर शपथ राज्यसभा में आ जाएगा। सूट एस
स्टेट, यूटी से यूनियन टेरिटरी पहला, शिला सैलरी दूसरा, तीसरा में शपथ है, तीसरी अनुसूची शपथ, और चौथी अनुसूची में राज्यसभा के बारे में बताता है, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन के बारे में। पांचवी अनुसूची में आ जाएगा, अ से अनुसूची जनजाति के बारे में बताता है, अनुसूची जनजाति, जाति और जनजाति के बारे में बताता है। छठी अनुसूची असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जी से जनजाति, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जनजाति के बारे में बताता। सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन है। आठवीं अनुसूची में भाषा का वर्णन है और नौवीं अनुसूची में न्यायिक पुनर्विलोकन का वर्णन है। 10वीं अनुसूची में दल बदल है। 11वीं अनुसूची में नगर के बारे में बताता है और 12वीं अनुसूची में पंचायत के बारे में बताता है। तो इस प्रकार ये अनुसूची का ट्रिक है जो मैंने आपको बताया, और इस ट्रिक का उपयोग करके इससे संबंधित प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।